सर मुझे एक डेप्रिसिएशन में डाउट था। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा था हमारा, उसमें हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर करेंगे। कंपनसेटिंग में क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चेक नहीं करें। मतलब तो एरर तो है, वो गलती तो है, तो उसको ढूंढना तो पड़ेगा। तो कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होगा, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देगा। देखते हैं इसको। हेडिंग compensating errors. In case of compensating errors, in case of compensating errors, comma, the effect of one error, is compensated. One error is compensated by the effect of other error, by the effect of other errors. For example, Amit's account was short. Amit's account was short debited. Was short debited by ₹100, while Harsh's account was excess debited. Was excess debited by ₹100. मान लो अमित का अकाउंट शॉर्ट डेबिट है 100 रुपए से, हर्ष का अकाउंट ज्यादा डेबिट है 100 रुपए से, तो ये कैंसिल करा देंगे दोनों एरर एक दूसरे को। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग एरर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। अच्छा, अभी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 1, गुड्स परचेज्ड from Ankit. Goods purchased from Ankit for ₹500 and from Manan for ₹700 recorded correctly in the purchase book
purchase book recorded correctly in the purchase book, full stop. However, rupees 700 was posted. Rupees 700 was posted to Ankit and rupees 500 to Manan. मतलब हमने परचेज बुक में तो इसकी रिकॉर्डिंग सही करी थी, लेकिन जब हमने पोस्टिंग करी उनके पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में अंकित और मनन में, तो अमाउंट की हेराफेरी हो गई, इधर उधर हो गया। जिसमें 700 करना था उसमें 500, जिसमें 500 करना था उसमें 700। तो अभी देखें हम वही वाला प्रोसीजर पहले अपना चेक करते हैं कि सर पहले रॉन्ग एंट्री कर लें, गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री के बाद हम कर लें करेक्ट एंट्री, क्या होनी चाहिए थी, और फिर हम कर दें इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है इसका, परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब जर्नल एंट्री तो ठीक करी है हमने। जर्नल एंट्री का मतलब परचेज बुक बनाई होगी, परचेज बुक बनाते टाइम जर्नल एंट्री तो नहीं होती, बट परचेज बुक में डायरेक्ट चला जाता है वो। तो परचेज डेबिट और टू अंकित टू मनन, टू अंकित टू मनन। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 7 और 5 1200 रुपए की टोटल परचेजिंग हुई है, जिसमें से हमने अंकित से खरीदा था 500 रुपए का, लेकिन हमने अंकित के अकाउंट में 700 रुपए पोस्ट कर दिया, और मनन से खरीदा था हमने 700 रुपए का, बट मनन के अकाउंट में हमने 500 रुपए पोस्ट कर दिया। तो ये गलत एंट्री हो गई हमारी। सही एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री, परचेज डेबिट 1200 टू अंकित, 500 टू मनन, 700। इसका मतलब ये हुआ कि अंकित को हमने 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया है, और मनन को हमने 200 क्रेडिट, 200 रुपए से अंकित को ज्यादा क्रेडिट कर दिया और मनन को 200 रुपए से कम क्रेडिट कराए। तो हम इन दोनों को लिखने के बजाय भी ये डायरेक्ट कर सकते थे, अगर हमें समझ आ जाए क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमने ज्यादा और कम क्रेडिट डेबिट कर रखा है, तो इसका मतलब जब अगर हमने इसको ज्यादा क्रेडिट कर रखा है 200 रुपए से, तो इसको कैंसिल कराएंगे, और कैंसिल कराने का मतलब अंकित डेबिट होगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होगा, अंकित डेबिट, और हमने इसको कम क्रेडिट करा रखा है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, टू मनन 200 200, ये हो जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री। एग्जाम्पल 2, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्य, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्य फॉर रुपीज 2000, for rupees 2000, and two from Kashish for rupees 3000, recorded correctly, recorded correctly recorded correctly in the sales book, recorded correctly in the sales book. However rupees 3000
was posted to Lakshya and rupees 2000 to Kashish. पोस्टिंग करते टाइम पर 3000 लक्ष्य में और 2000 कशिश में पोस्ट कर दिए। तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स बेचने टाइम पर इन दोनों को अपना डेटर बना लेंगे। तो लक्ष्य डेबिट, कशिश डेबिट और टू सेल्स। टोटल गुड्स हमने 5000 का सोल्ड करा है, जिसमें से हमने 2000 का लक्ष्य को बेचा है लेकिन हमने 3000 पोस्ट कर दिया, और 3000 का हमने कशिश को बेचा है लेकिन 2000 पोस्ट कर दिया है। फिर हम करेक्ट एंट्री करें अगर इसकी, तो यही एंट्री होगी, सेम अमाउंट चेंज हो जाएंगे। लक्ष्य डेबिट, कशिश डेबिट टू सेल्स। तो 2000 होना चाहिए, इसको 3000 होना चाहिए, ये अपनी जगह पे ठीक है। तो 1000 से ज्यादा डेबिट कर रखा है लक्ष्य को, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और 1000 से कम डेबिट कर रखा है कशिश को, तो इसको डेबिट कर लेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी कशिश डेबिट टू लक्ष्य, कशिश डेबिट टू लक्ष्य। 1000 1000, ये कंपनसेटिंग एरर हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन लिखना है एक, rectify the following error. Rectify the following errors. Number 1, goods purchased from Kunal for rupees 800 and from Kapil for rupees 900, recorded correctly in the purchase book. However, rupees 900 was posted to Kunal, and rupees 800 to Kapil. पहली ट्रांजैक्शन नंबर 2। दूसरी ट्रांजैक्शन, Anil's account was access debited. Anil's account was access debited. Anil's account was access debited by rupees 300, while Suraj account was short debited
while Suraj account was short debited by rupees 300. Transaction number 3. Prakash account was short credited by rupees 700 while Manish account was excess credited rupees 700 by rupees 700. Number 4, transaction number 4, goods sold to Rupak. Goods sold to Rupak for rupees 1000 and from Sagar for rupees 1800 correctly recorded in the sales book. However, rupees 1800 was posted. To Rupak and rupees 1000 to Sagar. 4 ट्रांजैक्शन है, इनकी रेक्टिफाइड एंट्री करनी है डायरेक्टली। डायरेक्टली हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वर्किंग नोट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन में यहाँ पे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी? कपिल डेबिट टू कुणाल। कपिल क्यों डेबिट होगा? गुड्स खरीदा है कुणाल से 800 रुपए का और कपिल से खरीदा है 900 रुपए का। रिकॉर्डेड करेक्टली करा है, हाउएवर 900 रुपए परचेज है। परचेज की एंट्री है ना। तो ये हो जाएगा आपका कुणाल को ज्यादा क्रेडिट कर रखा है 100 रुपए से, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी कुणाल डेबिट टू कपिल 100। कैसे चेक करते हैं ये? जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा और टू कपिल कुणाल 800 से करना चाहिए था कुणाल को, लेकिन हमने कुणाल को यहाँ पर 900 रुपए से कर दिया कुणाल को। तो कुणाल को हमने 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, इसका मतलब इसको करेक्ट करने के लिए 100 रुपए से डेबिट कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिना वर्किंग नोट बनाए। नंबर 2, अनिल का अकाउंट एक्सेस डेबिटेड है 300 रुपए से। तो जब अनिल का अकाउंट 300 रुपए से एक्सेस डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो।
है ना। तो अनिल क्रेडिट हो जाएगा और आगे लिखा है सूरज का अकाउंट शॉर्ट डेबिट है 300 रुपए, तो सूरज को तो डेबिट कर दो। सूरज डेबिट हो जाएगा। सूरज डेबिट टू अनिल 300 300। फिर तीसरे वाले में लिखा है प्रकाश का अकाउंट शॉर्ट क्रेडिट है, कम क्रेडिट है 700 रुपए से तो क्रेडिट कर दो, और मनीष का अकाउंट ज्यादा क्रेडिट है 700 रुपए से तो मनीष को डेबिट कर दो। तो मनीष डेबिट टू प्रकाश 700 रुपए। नंबर 4, चौथे वाले में हमने गुड्स बेचा है तो हमने डेटर बनाया होगा रूपक को अपना और सागर को अपना। रूपक को हमें 1000 रुपए से डेटर बनाना था लेकिन हमने गलती से उसको 1800 रुपए से डेटर बना लिया है, तो 800 रुपए से ज्यादा डेबिट है रूपक, तो रूपक को क्रेडिट कर देंगे और कुणाल को डेबिट कर देंगे, सॉरी सागर को डेबिट कर देंगे। तो सागर डेबिट टू रूपक, सागर डेबिट टू रूपक 800 रुपए। 800 रुपए से ज्यादा क्रेडिट था सागर तो उसको डेबिट करके कैंसिल करा दिया, और रूपक 800 रुपए से ज्यादा डेबिट था तो उसको क्रेडिट करा के कैंसिल करा दिया। ठीक है, और सागर कम डेबिट था 800 रुपए से तो इसको डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, ये इसका हो गया रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। हो गया सर। ठीक है, आगे आते हैं पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। ये हो गया हमारा कंपनसेटिंग एरर हो गया। कंपनसेटिंग एरर के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। Such errors occur. Such errors occur when a transaction is posted in the wrong account. However, in the wrong account, गलत अकाउंट में तो जरूर करा हमने लेकिन करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड, करेक्ट अमाउंट is posted on the correct side, मान लो हमने गुड्स खरीदा है 2000 रुपए का किसी भी पार्टी से, मनीष से खरीदा है मान लो 2000 का गुड, और हमने उसको नमन के अकाउंट में मनीष की जगह पोस्ट कर दिया, तो अकाउंट की गलती है लेकिन सही जगह पे सही साइड पे सही अमाउंट पोस्ट करा हमने, तो वो भी रेक्टिफिकेशन में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1, परचेज ऑफ गुड्स ₹950, परचेज ऑफ गुड्स ₹950 from Kamal posted to Vimal's account instead of Kamal's account. तो अगर हम इसको लॉजिकली वैसे ही देखें जैसे हम करते थे अभी तक, तो रॉन्ग एंट्री बनेगी एक, तो
रॉन्ग एंट्री के बाद एक बनेगी करेक्ट एंट्री, फिर एक बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री। तो अगर हम इसकी रॉन्ग एंट्री की बात करें तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट टू, किससे खरीदा सामान हमने? कमल से, लेकिन हमने विमल में पोस्ट कर दिया ना, तो टू विमल 950 950, लेकिन हमें करना क्या चाहिए था? परचेज डेबिट टू कमल करना चाहिए था, 950 950। अब हमने विमल को क्रेडिट कर दिया कमल की जगह पे, तो विमल को डेबिट कर लो, विमल डेबिट टू कमल 950 950। एग्जाम्पल नंबर 2, क्रेडिट सेल, credit sale of rupees 450 to Asha was recorded as sale to Ashu, was recorded as sale to Ashu। हमने आशा को बेचा है और हमने आशु रिकॉर्ड कर लिया है आशा की जगह, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री, हमें आशा को डेबिट करना था, हमने गलती से आशु को डेबिट कर लिया, मतलब डेटर बना लिया। आशु डेबिट टू सेल, गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो गई 450 रुपए की। करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हमें आशा को डेबिट करना चाहिए था, आशा डेबिट टू सेल्स 450 450। रेक्टिफाइड एंट्री, हमें आशा को डेबिट करना था लेकिन हमने आशु को डेबिट कर लिया, तो जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो, और आशा जिसको गलत डेबिट डेबिट कर टू दिया आशु। उसको आशु। 450 450। ये एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3, कैश ऑफ रुपीज, कैश ऑफ रुपीज 250 received, cash of rupees 250 received from Amit, received from Amit, posted to Hari's account। कैश मिला था हमें अमित से, हमने उसको हरी में पोस्ट कर दिया, तो हमें कैश मिला है, तो सबसे पहली बात तो रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश डेबिट, और हमें मिला किससे है? अमित से, लेकिन हमने हरी में एंट्री कर दी, हरी लिख दिया। तो ये हो गया आपका 250 250। करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कैश टू अमित टू अमित 250 250। रेक्टिफाइड एंट्री, हमें अमित को क्रेडिट करना था, हमने हरी को क्रेडिट कर दिया, तो हरी को डेबिट कर दो, हरी डेबिट टू अमित 250 250। ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री। क्वेश्चन लिखते हैं। Rectify the following errors.
Rectify the following errors. Number 1, sales of rupees 170. Sales of rupees 170 to X recorded as sales to Y. Recorded as sales to Y. हमने X को बेचा है, हमने गलती से Y को रिकॉर्ड कर दिया. Transaction number 2, goods purchased from Ankit. Goods purchased from Ankit for rupees 3,000. Recorded as purchased from Ankur. Recorded as purchased from Ankur. Number 3, vehicle purchased from Amar. Vehicle purchased from Amar for rupees 56,000. Recorded as purchased from Aman. Recorded as purchased from Aman. Transaction number 4, purchase from Shivam. Purchase from Shivam of rupees 510. Recorded in Shivani's account. Transaction number 5, furniture sold. Furniture sold for rupees 5,400 to Raman. 5,400 to Raman, recorded in plant account. Recorded in plant account. Number 6, rupees 150 paid to Dinesh. Rupees 150 paid to Dinesh. Rupees 150 paid to Dinesh were wrongly posted. To the debit of Dinanath. To the debit of Dinanath. बता दो मुझे एक एक करके. एंट्री अभी है 2 मिनट, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे. Sales of rupees 170 to X. ठीक है, तो ये होगा Y डेबिट टू X. दोबारा देखो ध्यान से. हमने सेल करा है ना, X को बेचा है, Y को डेटर बना लिया गलती से, तो Y क्यों डेबिट होगा? Y को तो ऑलरेडी गलती से डेबिट कर लिया हमने. है ना, तो क्या होगा? X टू Y. X डेबिट टू Y. हमने सामान X को बेचा है तो X को डेटर बनाना चाहिए था. तो ये हो जाएगा आपका 170
170। नंबर 2, गुड्स खरीदा हमने अंकित से 3000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित होना चाहिए था, लेकिन हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकुर कर दिया। तो अंकुर को हमने गलत क्रेडिट कराया, तो उसको ठीक करने के लिए अंकुर को डेबिट कर देंगे। अंकुर डेबिट टू अंकित होगा। अंकुर डेबिट टू अंकित, तो ये 3000 3। फिर नंबर 3, व्हीकल खरीदा था हमने अमर से 56,000 का, हमने उसको परचेज फ्रॉम अमन कर लिया। मतलब हमने जो अकाउंट करा था आपका तीसरा ट्रांजैक्शन जो है फोर्थ का, व्हीकल खरीदा गया है इसमें, तो हमने गलती से किसको कर दिया क्रेडिट? अमन को, जबकि हमें करना किसको था? अमर को। तो अमन को डेबिट कर लो ठीक करने के लिए, अमन डेबिट टू अमर। तो ये हो जाएगा आपका 56,000 और 56,000। अच्छा, ये मीटिंग ना कभी भी बंद हो सकती है, तो बीच में बंद हो जाए तो ज्वाइन कर लेना। अभी 2 और 3 और बचे हैं हमारे। नंबर 4, परचेज करा है शिवम से 510 का, गलती से शिवानी में रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो गलती से शिवानी में रिकॉर्ड कर दिया, तो शिवानी को डेबिट कर लो। शिवानी और एक डेबिट जैसे टू ही है, शिवम। शिवानी डेबिट टू शिवम। ये डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री हो रही है हमारी, 510 रुपए और 510 रुपए। ट्रांजेक्शन